जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। 2014 का लोकसभा चुनाव एवं महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न को समझने के लिए आज हम द वायर में अर्थशास्त्री और समसामयिक मामलों के टिप्पणीकार परकला प्रभाकर, जो भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं, का करण थापर को दिए गए साक्षात्कार से मामले को समझते हैं। हालांकि मतदान समाप्त होने के बाद से ही विपक्षी पार्टी और भारतीय लोकतंत्र को नज़दीक से देखने वाले टिप्पणीकारों ने कई सारे सवाल खड़े किए और जनादेश की वैधता पर सवाल उठाए। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जो मत दिया, वास्तव में आपका वोट सही में गिनती में आया या नहीं, और जो मतदाता सूची में नहीं है, क्या वे भी मतदान करके जा रहे हैं? फिर मतदाताओं की अप्रत्याशित वृद्धि क्या दर्शाती है? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने शाम 5 बजे मतदान की समाप्ति पर एक आंकड़ा जारी करती है और दूसरा आंकड़ा 11:30 बजे रात को जारी करती है, और इन दोनों आंकड़ों में 8% का अंतर है। जबकि झारखंड में यह अंतर पहले चरण में लगभग 2% था और दूसरे चरण में 1% से भी कम दर्ज किया गया। अब जैसा कि हम जानते हैं, महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन ने जीत हासिल की और झारखंड में झामुमो गठबंधन ने। सवाल इसी कारण से उठ रहा है कि जहां दो आंकड़ों के बीच में ज़्यादा अंतर है, वहां भाजपा गठबंधन जीती, तो क्या यह जीत दो आंकड़ों के बीच में अभूतपूर्व वृद्धि से मिले हैं? 20 तारीख को शाम 5 बजे महाराष्ट्र में मतदान 58.22% माना गया। उसी दिन रात 11:30 बजे तक यह बढ़कर 65.02% हो गया। 23 तारीख को मतगणना से पहले यह फिर से बढ़कर 66.05 हो गया। इसका मतलब है कि मतदान में 7.83% की वृद्धि हुई। यह बहुत ही आश्चर्यजनक आंकड़ा है। 58.22% मतलब 5,64,88,024 लोगों ने वोट डाला, और रात 11:30 बजे तक यह प्रतिशत 65.02% हो गया। यानी टोटल संख्या 6,30,85,732 हो गई। शाम 5 बजे से रात 11 बजे के बीच टोटल वोट में कुल बढ़ोतरी 65,57,708 हुई। दूसरे शब्दों में कहें तो करीब 66 लाख। लेकिन बढ़ोतरी यहीं ख़त्म नहीं होती। गिनती के कुछ घंटे पहले ही फिर से 9,99,359 की वृद्धि होती है, यानी करीब 10 लाख। 20 तारीख को शाम 5 बजे से लेकर 20 तारीख की रात 11:30 बजे तक और गिनती के करीब 12 घंटा पहले कुल 75,97,067 वोटों की बढ़ोतरी होती है, यानी करीब 76 लाख। मतलब चुनाव आयोग यह विश्वास करने को कह रहा है कि 20 तारीख को शाम 5 बजे मतदान की औपचारिक समाप्ति से लेकर 20 तारीख की रात 11:30 बजे हुए अंतिम मतदान के बीच लगभग 76 लाख अतिरिक्त लोगों ने मतदान किया। परकला प्रभाकर जी कहते हैं कि ऐतिहासिक रूप से शाम 5 बजे के आंकड़े और अंतिम आंकड़े में अंतर कभी भी 1% से अधिक नहीं रहा है। यह हमेशा 1% से कम रहा है। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा 7.83% रही, जिस कारण प्रत्येक विधानसभा में लगभग 26,400 वोट एक्स्ट्रा पड़े, और इसका नतीजा यह रहा कि भाजपा गठबंधन जीत गई। शाम 5 बजे से रात 11:30 बजे तक इतने वोटर किसी भी हालात में वोट एक ईवीएम मशीन में आदर्श समय के अनुसार नहीं दे सकते, भले ही वे लोग 5 बजे से पहले वोट देने के लिए लाइन में खड़े हो गए हों। इस समय दुर्भाग्य की बात यह है कि चुनाव आयोग कई सारे सवालों का स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। लेकिन वहीं आप यदि झारखंड की बात करें तो पहले चरण में शाम 5 बजे तक 64.86% मतदान हुआ था। रात 11:30 बजे तक यह बढ़कर 66.48% हो गया, जो कि सिर्फ 1.79% की वृद्धि है, जो महाराष्ट्र में 8% की वृद्धि से बहुत ही अलग है। झारखंड में दूसरे चरण में शाम 5 बजे तक 67.59% मतदान हुआ और रात 11:30 बजे तक यह 68.45% हो गया,
यह केवल 0.86% की वृद्धि है। यह भी फिर से महाराष्ट्र में लगभग 8% की वृद्धि से बहुत अलग है। तो सवाल यह उठता है कि झारखंड में मतदान समाप्त होने के बाद महाराष्ट्र की तरह मतदान क्यों नहीं बढ़ा। पहले चरण की बात करें तो शाम 5 बजे तक टोटल मतदान 88,92,771 था और 11:30 बजे रात अंतिम घोषणा के बाद यह 91,14,885 था। कुल वृद्धि 2,22,114 थी, यानी 1.79%। बहुत रोचक बात है, झारखंड में मतदान के पहले दिन 2,22,000 की बढ़ोतरी हुई, महाराष्ट्र में 76 लाख की बढ़ोतरी। दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। झारखंड में मतदान के दूसरे दिन यानी 20 नवंबर की बढ़ोतरी केवल 1,06,560 के आसपास है और इसका मतलब 0.86%। सोचिए, महाराष्ट्र में 76 लाख और झारखंड में सिर्फ 1 लाख। महाराष्ट्र में जहां मतदान में लगभग 8% की वृद्धि हुई, भाजपा गठबंधन वहां जीत गया। झारखंड में जहां मतदान में 2% और 1% से भी कम की वृद्धि हुई, वहां भाजपा गठबंधन हार गई, इंडिया गठबंधन जीत गया। अब सवाल यह है कि क्या मतदान प्रतिशत में वृद्धि और जीतने वाली पार्टी के बीच कोई संबंध है? इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, झारखंड के पहले चरण में 1.79% की बढ़ोतरी के साथ भाजपा ने 43 में से 17 सीटें जीत ली, जबकि 0.86% की वृद्धि के साथ भाजपा गठबंधन को 30 में से सिर्फ 7 सीटें मिलती है। जैसा कि ऊपर हमने बताया कि ऐतिहासिक रूप से शाम 5 बजे और अंतिम रूप से दर्ज मतदान में 1% से भी कम की वृद्धि इतिहास में दर्ज की गई है। झारखंड में पहले चरण के मतदान में मतदान का प्रतिशत 1% से ज़्यादा दर्ज हुआ, यानी 1.79%, और उस चरण में भाजपा गठबंधन 43 में से 17 सीट जीतती है, जबकि दूसरे चरण में सिर्फ 0.86% की वृद्धि दर्ज की गई तो भाजपा गठबंधन को 30 में से सिर्फ 7 सीटें मिलती है। मतदान समाप्त होने के बाद मतदान प्रतिशत में जितनी अधिक वृद्धि होगी, भाजपा गठबंधन उतनी ही अधिक सीटें जीत रहा है। मतदान समाप्त होने के बाद मतदान में जितनी कम वृद्धि होगी, भाजपा वहां हार रही है। इसका मतलब मतदान प्रतिशत में वृद्धि और जीतने वाली पार्टी के बीच स्पष्ट संबंध दिख रहा है। इसे और अच्छी तरह समझाने के लिए परकला प्रभाकर ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया और बताया कि हरियाणा में वोट शेयर में 6.7% की बढ़ोतरी हुई थी और बीजेपी जीत गई। यह एक आश्चर्यजनक जीत थी। लोकसभा चुनाव में यूपी में वोट शेयर में 0.5% से भी कम की वृद्धि हुई, यानी 1% से भी कम, और विपक्ष ने अधिकांश सीटें वहां जीत ली। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र और झारखंड में जो कुछ हुआ वही पहले उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी हो चुका है। इन्हीं कारणों से जनादेश की वैधता पर सवाल उठता है। ऊपर से चुनाव आयोग नागरिकों द्वारा दिए गए ज्ञापनों का उत्तर देने से हमेशा इनकार कर रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। यह जानबूझ की चुप्पी निश्चित रूप से चुनाव आयोग का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। वे जानते हैं, क्योंकि यह कोई रहस्य नहीं है, कि यह चुप्पी नुकसानदेह है। यह संदेह को बढ़ावा देती है। यह संदेह हमारे मतदान और हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। इसीलिए चुप रहना गैर जिम्मेदारी है। इन आंकड़ों पर आप सवाल उठा सकते हैं और आप सोच कर देखिए कि आपके साथ, आपके वोट के साथ धोखा तो नहीं किया जा रहा है। महाराष्ट्र की विभिन्न घटनाओं में यह स्पष्ट हो रहा है कि वहाँ मतदान शांतिपूर्ण नहीं हुआ और झारखंड में मतदान लगभग शांतिपूर्ण रहा। मतदान का समय समाप्त होने के बाद और अंतिम डेटा अपलोड होने के बाद का वोटिंग परसेंटेज का अंतर यदि ज़्यादा है तो भाजपा जीत रही है और कम है तो हार रही है। बाकी आप देख लीजिए कि आप जीत रहे हैं या लोकतंत्र हार रहा है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।